हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इस शॉर्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होता है इसे काफ़ी सरल शब्दों में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अनअकैडमी ज्वाइन नहीं करा है तो KB10 कोड को यूज़ करके ज़रूर से ज्वाइन करें। और एक बहुत ही बड़ा ऑफर भी इस समय चल रहा है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि भाई अनअकैडमी में हम इतना इन्वेस्ट करें या ना करें, हमें फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। तो अब आप अनअकैडमी को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 7 डे फ्री ट्रायल का ये ऑफर चल रहा है, जिसमें 1 से 3 महीने के बीच जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, सब्सक्रिप्शन फ्री 7 डे ट्रायल लेते समय आपको KB10 कोड यूज़ करना है, जिससे आप 7 दिन फ्री में एक्सेस कर पाएंगे इसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे और समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। कोई चीज कितनी एक्यूरेटली किसी चीज को माप रही है, मेजर कर रही है, इसको हम वैलिडिटी कहते हैं। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बेसिकली रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक रिसर्च के गुण हैं। जैसे काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अनबायसनेस होनी चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए। उसी तरीके से रिसर्च में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। तो वैलिडिटी क्या है, जैसे मैंने बताया, वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, कि आपकी रिसर्च कितनी एक्यूरेट है या जो आप मेजर करना चाह रहे हैं वो मेजर कर रहे हैं या नहीं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं वैलिडिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हम एक टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं और ये टेस्ट का उद्देश्य है कि बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल ये मापे, क्रिएटिविटी लेवल को मेजर करे। लेकिन मान लीजिए उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि रट्टा करके दिए जाने वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लो कि कोई चीज कब हुई थी, वो किसने करी, इसका उद्घाटन कब हुआ। और मान लीजिए कि इस प्रकार का जो टेस्ट डिजाइन होता है उसमें कोई बच्चा 90% स्कोर करता है। तो क्या हम ये कह पाएंगे कि ये जो 90% है ये उस बच्चे की क्रिएटिविटी लेवल को दिखा रहा है? शायद नहीं, क्योंकि वैलिडिटी का मतलब ये है कि हम जो मेजर करना चाह रहे हैं क्या हम वही मेजर कर रहे हैं या हम कुछ और ही चीज को मेजर कर ले रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपको दिखता है कि हम क्रिएटिविटी को मेजर करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को मापना चाहते हैं, लेकिन इसको मापने के बजाय हम क्या माप ले रहे हैं कि उस बच्चे का मेमोरी लेवल क्या है, यानी कि कितना अच्छे से वो रट सकता है चीजों को, कितना ज्ञान अपने अंदर रख सकता है, डाल सकता है। तो ये जो 90% स्कोर आएगा ये क्रिएटिविटी ना दिखा करके क्या दिखाएगा, मेमोरी लेवल को दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी के संबंध में ये रिसर्च वैलिड नहीं है, क्योंकि मापने जा रहे थे क्रिएटिविटी, लेकिन जो रिसर्च का डिजाइन सेट करा, जो क्वेश्चनर सेट करा, वो किसके लिए सेट कर दिया, मेमोरी लेवल के लिए सेट कर दिया। तो वैलिडिटी का मतलब है जो मापना चाह रहे हैं आप वही माप रहे हैं रिसर्च के अंदर, या आपकी जो रिसर्च है वो कम एक्यूरेट है, वो नहीं एक्चुअली आप माप रहे जो मापना चाहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कोई रिसर्च भरोसेमंद है या नहीं। भरोसे का क्या मतलब होता है, अगर एक ही रिसर्च को कई बार कंडक्ट कराएं तो वो सेम रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है ना जी, तो जब आपको मदद की जरूरत होती है तो कभी वो आपकी मदद करता है और कभी भाग जाता है। तो जब अगली बार आपको मदद की जरूरत होगी तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा दोस्त जो है रिलायबल नहीं है, कभी ये मदद करता है, कभी ये मदद नहीं करता है, कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। जैसे मान लो आपके पास एक बाइक है और वो बाइक कुछ ऐसी है कि जनरली चलती है, लेकिन जब भी बंद होती है तो ऐसी बंद होती है कि चालू नहीं होती। तो क्या आप ऐसी बाइक को एक बड़े हाईवे पे लेकर के जाना चाहेंगे जहां पे आपको कई 100 किलोमीटर दूर आगे जाना है? नहीं, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई ये जो बाइक है ये चलती तो बढ़िया है लेकिन रिलायबल नहीं है, भरोसा इसके ऊपर नहीं है। तो रिसर्च भी ऐसी होनी चाहिए जो बार बार कंडक्ट कराने पे सेम रिजल्ट दे। ऐसा ना हो कि कभी आप रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आ रहा है, कभी कंडक्ट करा रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो रिलायबिलिटी यहां संबंधित है किससे, कंसिस्टेंसी से। जैसा यहां लिखा है, रिलायबिलिटी इज अबाउट द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, यानी कि जो रिजल्ट आप कर रहे हैं, रिजल्ट आपका जो आ रहा है, जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें कितने कंसिस्टेंट आपके आउटकम्स हर बार रिसर्च कराने पे आ रहे हैं। और वैलिडिटी किससे कंसर्न्ड है, एक्यूरेसी से। जो मापना चाह रहे हैं आप कितना एक्यूरेटली उस चीज को माप ले रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं किसी रिसर्च में होना। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में संबंध की।
तो जो हमारी तो कोई भी जो रिसर्च होती है हमारी, अगर मान लीजिए वैलिड है तो निश्चित रूप से रिसर्च रिलायबल भी होगी। यानी कि अगर कोई रिसर्च वाकई आप बिल्कुल एक्यूरेटली वही माप रहे हैं जो मापना चाहते हैं, तो रिसर्च जनरली सही तरीके से बनी है और बार बार कंडक्ट कराने पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई रिसर्च आपकी रिलायबल है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च वैलिड भी होगी, क्योंकि हो सकता है आपकी रिसर्च रिलायबल हो, बार बार कंडक्ट कराने पे सेम आपका आउटकम आ रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो रिसर्च का डिज़ाइन खराब है, तो आप गलत ही चीज़ को माप ले रहे हैं। तो वैलिड होने पे जनरली रिसर्च रिलायबल होती है, लेकिन अगर रिसर्च केवल रिलायबल है तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च वैलिड भी होगी। तो आई होप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बीच संबंध क्या होता है ये भी आपको इस वीडियो से पता चल गया। और जाते जाते एक बार फिर 7 डेज फ्री ट्रायल है आप सबके लिए, 1 से 3 मई तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आप लेने की सोचते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, तो ये अच्छा मौका है फ्री में सारे के सारे लेक्चर्स देख लेने का, सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करने का, या जो भी फैसिलिटी 1+ सब्सक्राइबर को मिलती है वो सारी की सारी आपको इस फ्री ट्रायल में मिलेगी। तो KB10 कोड जरूर से यूज करना इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट में जरूर से बता देना कि क्या ये शॉर्ट वीडियोस आपको मदद कर रहे हैं आपके कंसेप्ट को अच्छा करने में। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।